वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक है अबाउट एक्सरसाइज 4.1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.1 यानी चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज है उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन है जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। नीचे दी हुई कौन से अलजेब्रिक जुमले जो है वो पॉलिनोमियल में वी नो दैट polynomials having the maximum degree of variables 2। पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि उसमें से एक वेरिएबल का जो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हो वो कौन सा होगा, या उसका जो पावर हो वो 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट जो है एक्सरसाइज 4.1 में वो 5 1 माइनस 5 वाई प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई क्यूब। वी नो in polynomial the maximum degree of a variable is 2 if they are more than 2। अगर उसमें से उसका डिग्री जो है वो क्या हो, वो 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इसको हम इज़ नॉट आंसर इसमें क्या गया है, इसका आंसर है इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज क्योंकि द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 2, यानी वो 2 से बड़ा है। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री जो है वो मोर देन 2 है। यानी अगर इसका कोई वो एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम डिग्री जो हो 2 हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें डिग्री जो है वो 3 है, तो इस वजह से ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका दूसरा पार्ट जो है 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो क्या है, वो 2 है। मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री जो हो 2 हो तो उसको हम उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकें, इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। तीसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें दिया हुआ x अंडर रूट 6x प्लस 1। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि इसमें जो है पॉलिनोमियल में शर्त क्या होता है, उसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा, और इसमें इधर स्क्वायर रूट भी है और डिग्री जो भी है 1 है। तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, इसको हम पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि इसका डिग्री जो है एक, अगर इसका डिग्री 2 हो और इसका स्क्वायर रूट हो तो फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस वजह से स्क्वायर रूट एक एक्सप्रेशन में जब स्क्वायर रूट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिनोमियल हम इसको नहीं कहते। तो ये जो है एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई 6x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल हम इसको नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 जो है एक्सरसाइज 4.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दी हुई कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नातिक जुमले रेशनल एक्सप्रेशन आर इन दियर लोवेस्ट टर्म, कौन से लोवेस्ट टर्म में है। नंबर 1 अभी हम देखेंगे कि ये लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। अभी पहला नंबर जो हमें दिया हुआ है 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 1। अभी इससे मैं क्या देखो, इससे मैं
5 कॉमन ले सकता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। और हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे रेशनल एक्सप्रेशन आर इन दियर लोवेस्ट टर्म, कौन से लोवेस्ट टर्म में, तो इससे तो मैंने 5 कॉमन लिया तो ये फर्दर भी रिड्यूस होता है, इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म। आंसर इसका क्या हुआ, इसका आंसर आया इट इज़ नॉट इन दियर लोवेस्ट फॉर्म, इन दियर लोवेस्ट फॉर्म। ये अपने लोवेस्ट फॉर्म या शक्ल या टर्म में नहीं है, क्योंकि इसे मैंने 5 लिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये बराबर हो गया, तो ये जो है फर्दर भी 5 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आया 5 इंटू वाई प्लस 1, इसका ये लोवेस्ट टर्म है। तो ये तो फर्दर डिवाइड होता है, हमें सिर्फ ये कहते हैं कि ये लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। जिससे भी कोई चीज़ कॉमन हम ले सकते हैं तो हम उसी टाइम उसको कहेंगे इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म, बिकॉज इट इज़ वी कैन इट्स रिड्यूस फर्दर, क्योंकि इसको हम मज़ीद भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, इसका टर्म हम इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म। बस हमें ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन दियर लोवेस्ट टर्म। आप देखेंगे कि इससे कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। जब हम लेते हैं तो उसी टाइम हम उसको कहेंगे कि इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म, और जब नहीं ले सकते हैं तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट फॉर्म। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर इन दियर लोवेस्ट, एक लोवेस्ट फॉर्म -9 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिड्यूस कर x होल स्क्वायर और 9 3 3 9 होल स्क्वायर x माइनस 2। तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर है। तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। यानी अगर मैं इसको रिड्यूस भी करूँगा तो इससे कोई चीज़ मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह से ये क्या है, ये इट इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म। यानी ये जो है ये वही सेम शक्ल आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, क्योंकि ये इसमें से एक चीज़ भी कैंसिल नहीं होता है, न कोई नंबर कैंसिल हो सकता है। तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इट इज़ इन दियर लोवेस्ट फॉर्म या आर टर्म। क्यों मैं ये रिड्यूस होता है लेकिन इसमें कैंसिलेशन नहीं होता है। अगर इसमें कैंसिलेशन ऊपर नीचे कोई चीज़ कैंसिल हो सकता था तो फिर मैं उसको कैंसिल करके, क्योंकि ये वापस उसी शक्ल में चला जाता है, यानी ये जो हमें दिया हुआ है उसी शक्ल में वापस चला गया। तो इस वजह से इसको मैं क्या कहूँगा कि ये लोवेस्ट फॉर्म है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता है। अगर ये मैंने रिड्यूस भी किया लेकिन इसमें कैंसिलेशन नहीं होता है, तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा कि ये इसका लोवेस्ट टर्म यही सेम है। तो इस वजह से मैं कहूँगा इट इज़ द लोवेस्ट टर्म, इट इज़ फर्दर नॉट रिड्यूस। तो ये जो है मज़ीद हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये जो है ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट टर्म जो है या इसका ये लोवेस्ट शक्ल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिड्यूस द फॉलोइंग। अभी उसमें हमें सिर्फ ये बताना था कि इसको आपको बताना है कि कौन कौन से इसका लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। और इधर हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग, नीचे दी उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस द फॉलोइंग, नीचे दी हुए को क्या करें, रिड्यूस द फॉलोइंग इन दियर लोवेस्ट टर्म। ये लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट शक्ल में क्या करें, इसको तब्दील करें। पहला नंबर जो है हमें दिया हुआ है x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसका सॉल्यूशन जो है मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूस द फॉलोइंग दियर लोवेस्ट टर्म। तो इसको x, ये तो रिड्यूस नहीं होता है, तो मैं सेम लिखूँगा x माइनस 5। इससे मैं इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर x है, तो मैं क्या x कॉमन लेता हूँ, तो इधर एक्स स्क्वायर है एक x रह गया, माइनस इधर से मैंने 5 से x कॉमन लिया हुआ है, तो टेक कॉमन किया, मैं इधर लिखूँगा टेक
कॉमन x, x मैंने क्या कर दिया, कॉमन लिया। अभी क्या करूँगा, ये x माइनस 5 x इंटू एक्स माइनस 5, ये x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे x, ये हो गया। अभी ये पद रिड्यूस नहीं होता है तो इसका आंसर आया। इसको हम रिड्यूस द फॉलोइंग इन देयर लोवेस्ट फॉर्म, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको लोवेस्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 को देखो, वो भी है 2a प्लस 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 9। इसका सॉल्यूशन जो है मैं क्या करता हूँ, ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, इधर a रह गया माइनस प्लस 2 3 जार 6 डिवाइड बाई, इसको a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 3 3 जार 9 इक्वल टू, अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, 2 इंटू a प्लस 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a की जगह इधर a है और b की जगह 3 है, तो a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। किस रूट से किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वो किस चीज़ की, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर है। तो a प्लस बी, a प्लस 3 के साथ कैंसिल, ऊपर 2 रह गया और नीचे क्या आया, a माइनस 3, ए इसका रिड्यूस फॉर्म में ये हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग, जमा करें। अभी क्या करेंगे, ऐड द फॉलोइंग, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 10, ये पहला एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स और प्लस 10। तो दोनों को ऐड करता हूँ तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 10 मैं जमा करूँगा। इधर भी 2 एक्स स्क्वायर है, इधर 4 एक्स स्क्वायर है, जिस वेरिएबल का पावर सेम हो उसके नीचे मैं लिखूँगा, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो इसके नीचे मैं 2 एक्स स्क्वायर लिखूँगा। इधर इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसके माइनस प्लस 5 एक्स लिखूँगा। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, प्लस 10 लिखूँगा। तो क्या होगा, ये प्लस 10 माइनस 10 के साथ कैंसिल हुआ है, प्लस 5 माइनस 5 के साथ कैंसिल हुआ, तो 6, इसके ये 4 हो गया और ये 2, 6 एक्स स्क्वायर इसका आंसर है। एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, उसमें हम साइन चेंज करेंगे, ये जहन में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 में क्वेश्चन ऐड, जमा करें y प्लस 9 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3 वाह माइनस 7 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3। मैं ऐड करता हूँ तो क्या करूँगा, सॉल्यूशन जो है वो किस तरह आएगा, y प्लस 9 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3, बीच में ऐड का एडिशन का निशान लगाऊंगा, माइनस 7 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3। ये भी वाई स्क्वायर प्लस 3 है, ये भी वाई स्क्वायर प्लस 3 है। एलसीएम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा, टेक एलसीएम, लीस्ट काउंट मल्टीपल में लूँगा, तो नीचे का जो लीस्ट काउंट मल्टीपल सेम है तो वाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अभी क्या करूँ, ऊपर जो है दोनों का नंबर सेम है तो ऊपर मैं सादा ऐड करूँगा, प्लस माइनस हो गया 7y प्लस 1, तो क्या आया, ये माइनस 6y आ गया, यानी मेरे ऊपर 7 रुपये हैं, एक मैंने दिया तो 6 रह गया, माइनस 6y और प्लस 10 हो गया, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 3, ये इसका हो गया आंसर। ये है p बाई क्यू फॉर्म में 2 नंबर्स हमें दिए हुए और इसका जो एलसीएम है वो सादा तरीके से, उसका जो एडिशन है वो हम क्या करेंगे, सादे तरीके से हम इस तरह करेंगे, उसका एडिशन जो है वो इस तरह हम करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग।